जय हिंद साथियों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 12 की रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? नाम है वैद्युत रसायन पर। ठीक है, फिर से समझेंगे। क्लास 12 रसायन विज्ञान और चैप्टर नंबर जो 2 है वैद्युत रसायन, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वैद्युत रसायन में जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मेन जो हेडिंग है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसके अंतर्गत सभी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए थोड़ी सी बात ये समझनी है। क्या समझनी है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से पहले हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक धातु की छड़ है। क्या है ये? कोई धातु की छड़ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जिंक धातु की छड़ है। ठीक है, जिंक धातु की छड़ को हम उसी के लवण विलयन में डुबो दें। ठीक है, किस में डुबो देते हैं? जिंक धातु की छड़ है तो इसी का लवण विलयन क्या होगा? ZnSO4। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल। इसी को क्या कहते हैं? अर्ध सेल। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए अर्ध सेल किसे कहते हैं तो समझ लेना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में जब हम डुबोते हैं तो ये जो प्रक्रम है यही कहलाता है अर्ध सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या समझना है हमको? जानना क्या था? इलेक्ट्रोड विभव। अब हमें जानना यह है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़, ठीक है, और लवण विलयन के मध्य क्या होता है? एक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, उस विभव को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है? क्या हुआ? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर एक, ठीक है, धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। ऐसी लवण विलयन पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और दोनों के विभवों के अंतर को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के या धातु की छड़ को किसी लवण विलयन, ठीक है, और लवण विलयन कैसा हो? एक मोलर सांद्रता, एक मोलर सांद्रता, ठीक है, में डुबोते हैं तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को, याद रखना है, विभव के अंतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई सेल, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? ई सेल, कैसे भी लिख दो, हिंदी इंग्लिश जैसे भी, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, एकदम क्लियर है। क्या है? जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, किसी लवण विलयन, ठीक है, और खासतौर पर कैसा हो? एक मोलर सांद्रता का, में डुबोते हैं तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को, ठीक है, याद रखना विभव का अंतर। क्या बात याद रखनी है इसमें? सबसे मेन बात जो है वो यही है, विभव के अंतर को ना क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है? इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट बात जो समझनी है आपको, क्या समझनी है? देखिए 2025 याद रखना है, 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि सेट में आया था तो 347 kc। क्लियर है? आप चेक कर लेना, 2025 में आया। क्या पूछा है?
इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक। इस बात का कितना नंबर है, 1 नंबर है, क्लियर है। आगे उन्होंने कुछ और भी पूछा है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। टोटल 4 नंबर में आया है। देखिए जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पेपर के हिसाब से हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, तो समझ लेना 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना, इलेक्ट्रोड विभव। अभी हम एक बात और चर्चा करेंगे, उसके बाद कारकों पर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए जब भी मानक शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, मानक, तो मानक का मतलब ये है कि वो विशेष परिस्थितियों में कराना चाह रहे हैं इसी क्रिया को। कौन सी क्रिया, कि किसी धातु की छड़ को, सेम वही, ठीक है, किसी धातु की छड़ को किसमें, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबो दें, ठीक है। 1 मोलर सांद्रता का विलयन है। देखिए विलयन की सांद्रता फिक्स है, ताप और फिक्स कर दो 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ताप और फिक्स कर देंगे तो बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, मानक शब्द जुड़ जाएगा, क्लियर है। अब हम यही समझाने वाले हैं, सेम ही लिखाएंगे, क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप फिक्स हो गया, ताप पर, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, किसी लवण विलयन में या किसी विलयन में डुबोते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहां लिख लेना, किसी 1 मोलर, ठीक है, जैसे 1 मोलर सांद्रता, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या, 1 मोलर सांद्रता, ठीक है, के विलयन में डुबोते हैं, तो इस समय जब डूबा हुआ है, ठीक है, तो इस समय इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कह दो या फिर धातु की छड़ कह दो, एक ही बात है वो, ठीक है ना, इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं ना। तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य, धातु की छड़ व विलयन के विभव के अंतर को, के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। बस यही बात समझनी है, धातु की छड़ और विलयन के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यही हमने पहले लिखाया था, ठीक है। क्या विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। बस मानक क्यों लग गया है, मानक सिर्फ 2 कंडीशन की वजह से, मानक शब्द का मतलब समझ लेना, 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो और 1 मोलर सांद्रता का विलयन हो, ठीक है ना, तो वो हमारी कंडीशन कहलाएगी मानक वाली। कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे ई डिग्री, डिग्री लगा देना, सेल से प्रदर्शित करते हैं, पहले नॉर्मल था, ठीक है, बस यही अंतर है। दोनों बताने जरूरी हैं क्योंकि हो सकता है, क्या हो सकता है, अगली बार यहाँ मानक शब्द और लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम ही है, एक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में बहुत विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, या तो यहाँ मानक लिखा हो, ठीक है, या ना लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है ना। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, विशेष तौर पर ध्यान समझेंगे, चालक की प्रकृति, ठीक है, चालक की प्रकृति प्रभावित करती है, और क्या करती है, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, और क्या है, तापक्रम, ठीक है, चालक की प्रकृति, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जैसे है पहला चालक की प्रकृति, तो याद रखना है क्या है, जिस किसी भी धातु की, ठीक है, चालक की, चालन की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है, जिस किसी भी धातु की चालन की प्रवृत्ति अधिक होती है उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होता है। बात यहाँ तक समझ आ रही है, सभी एक बार बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, क्या कह रहे हैं, चालक की प्रकृति, ठीक, समझना, किसी इलेक्ट्रोड कह दो या धातु कह दो, देखिए आप एक बात को समझ लेंगे, कहीं कहीं आप कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है ना। जैसे विलयन है, क्या है, विलयन है, ठीक है, मोस्टली लवर्ड विलयन होता है तो हम बार बार लवर्ड शब्द का यूज कर लेते हैं ना, विलयन है
इसमें कोई धातु की छड़ डूबी हुई है, ठीक है, क्या है ये, धातु की छड़ है, धातु की छड़, इसी को ही, इस धातु की छड़ को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बताने का फर्ज है, तो समझ लेना, हम कभी इलेक्ट्रोड वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वो इसी के लिए है ना। तो क्या कह रहे हैं, तो किसी धातु की क्या हो, धातु की चालकता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होती है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, या उतना ही अधिक होता है ना, उतना ही अधिक होता है। चलो सभी एक बार इस बात को समझेंगे और बताएंगे कि यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। सभी एक बार थोड़ा सा हमें समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ तक तो आप सारी बातें समझ रहे हैं। चालकता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, उतना ही अधिक हो जाएगा ना। चलो ये बातें बस क्या थी, समझने के लिए थी, इसका कोई यहाँ लेना देना नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे समझेंगे। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। अब एक बार समझनी है, क्या है सांद्रता, सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान से समझना, क्या है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता अधिक होने पर, अधिक होने पर क्या होता है, आयनन कम होता है, आयनन कम होता है, जिससे चालकता भी कम हो जाएगी। आयनन कम होगा तो चालकता कम हो जाएगी, और चालकता कम होगा तो इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास बैटरियां होती हैं तो हम उसमें समय समय पर पानी डालते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें चालकता बढ़ी रहे, ठीक है ना। बात आती है तापक्रम, ठीक, तो जहां भी अगर वैद्युत अपघटन या फिर विलयन वाली बात होती है तो आप हमेशा याद रखना, ताप बढ़ाने पर वहां क्रिया तेजी से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ हम समझ सकते हैं ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, पर हम चालकता नहीं इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं, तो एक ही बात हो जाएगी, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है, ठीक है। एक बार फिर से जानो, क्या जाननी है, देखिए यहाँ समझनी है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। इंपोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ से आप समझ जाना थोड़ा सा और पीछे से, ये 3 नंबर में पूछा गया है। कितने नंबर में पूछा गया, 3 नंबर। तो हर एक बात जो आप बता रहे हैं वो 1 नंबर की होती जा रही है, टोटल जो है वो 4 का है। 4 मतलब एक इलेक्ट्रोड विभव पूछा है और उसको प्रभावित करने वाले कारक ना। तो समझो, कारकों में हमने बताया चालक की प्रकृति, कोई भी धातु है उसकी प्रकृति, ठीक है, तो वो कोई भी धातु जितनी अधिक चालक होगी, ठीक है, चालकता जो है जितनी ज्यादा होगी, चालकता अधिक, उसका विभव भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ आती है धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, ठीक है, सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता अधिक, तो याद रखना चालकता हो जाएगी कम, क्या हो जाएगी, चालकता हो जाएगी कम, और चालकता कम हो जाएगी तो विभव कैसा हो जाएगा, विभव भी घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है। और ताप जितना ज्यादा होगा विभव भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है, या चालकता उतनी अधिक हो जाएगी। तो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल याद नहीं करना, रट्टा मत मारना इसको, ठीक है ना, चीजों को रटोगे तो कठिनाई हो जाएगी, ठीक। चीजें क्लियर है यहाँ तक सारी। चलो अब बात करते हैं, एक टॉपिक और भी है इन्हीं से संबंधित, क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल क्या होती है, अर्ध सेल जाना था आपने, ये क्या कहलाता है, अर्ध सेल। एक और जोड़ दो इसमें,
तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सेल। ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे, अलग से पूरी ही चर्चा करेंगे। अभी यहाँ इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ रहे थे तो इसलिए लेकर आ गए हैं इसी पॉइंट को ना, जिससे कि आपको आगे के लिए समझ में आता रहे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सेल में समझ में आ गया, 2 अर्ध सेल होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, आधे आधे सेलों को मिलाकर पूरा सेल बनता है ना। तो समझेंगे 2 अर्ध सेल अभिक्रियाओं की, समझ में आया, 2 अर्ध सेल अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को, बहुत ध्यान से समझनी है ये बात, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे हैं तो हमने सोचा आपके लिए जरूरी बात पहले सिखा दें। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। ठीक है, और परिस्थितियां मानक वाली हो, मानक समझ गए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलर सांद्रता वाला। ठीक है, तो हम उसे मानक परिस्थितियों में से मानक सेल विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मानक सेल विभव कहते हैं। क्लियर है, निकालते कैसे हैं, तो E डिग्री सेल बराबर होता है E डिग्री कैथोड। ठीक है, मैं जिस तरह से सिखा रहा हूं आप उसको बस तैयार कर लेंगे, E डिग्री एनोड। ठीक है, इंग्लिश हिंदी हो गया, क्या हो जाएगा, एनोड ना। फिर से मैं कहूँगा इसे आप इस तरह से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, हम आपको बताएंगे, सारी ही चीजें हम इसमें समझाएंगे, बस आपको जानना था इलेक्ट्रोड विभव की या अर्ध अभिक्रियाओं की, अर्ध सेल यही है। ठीक है, अर्ध सेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव कहते हैं। क्लियर है, कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। बस आपको एक बात याद रखनी है, एनोड पर आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या दिखाई देगा, ऑक्सीकरण। क्लियर है, अभी हम जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो सारी ही चीजें वहां से आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। अभी फिलहाल ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ना सही पर आपके लिए सारे क्वेश्चन के लिए बात इंपॉर्टेंट है। एनोड हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया दे रहा होगा, तो आप जब भी कोई अभिक्रिया पहचाननी हो, एनोड है या कैथोड, यही पहचान लिया करना। ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी बातें आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अच्छा, अगर आप सभी ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो सगुन बैच 2026, ठीक है, सगुन बैच 2026 मॉडर्न विज्ञान एप्लीकेशन पर आप प्ले स्टोर से मॉडर्न विज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वो जो है बैच क्या है, लाइव है। ठीक है, वहाँ सभी क्लास क्या है, लाइव है। ठीक, और क्या मिल रहा है आपको, सभी क्लास लाइव प्रोवाइड हो रही हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, और क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, और एक बात याद रखनी है, क्या है, ये जो बैच है वो मात्र 499 रुपये में है, और संपूर्ण रसायन विज्ञान पढ़ाई जाएगी, जिसमें हम सभी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही बुकों को कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लास 10th के लिए सफलता बैच, ठीक है, मॉडर्न विज्ञान एप्लीकेशन पर 15 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, और ये मात्र याद रखना, मात्र 299 रुपीज में इसमें आपको पूरी कंप्लीट साइंस, ठीक है, संपूर्ण विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही कंप्लीट और अलग अलग टीचरों द्वारा पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, सभी टीचर वो होंगे जो अपने सब्जेक्ट में क्या है, स्पेशलिस्ट हैं। क्लियर है ना, तो आप सभी स्टूडेंट्स को इसे शेयर कर दीजिए। ठीक, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मॉडर्न विज्ञान नाम से आपको मिल जाएगी वहाँ प्ले स्टोर पर ना। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे पास मैसेज कर देना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।